चलिए अब शुरू करते हैं पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगता है और वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल अलग अलग तरह के पाथ में मूव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस कंडीशन में कैसा पाथ होगा। तो ये देखिए केस 1 हम लोग ले रहे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों आपस में पैरेलल हो, ये बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, ये दोनों अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो क्या होता है। तो देखिए अगर हमने चार्ज पार्टिकल को इस तरह से वेलोसिटी दिया है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो इस समय कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं और तब उनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। उसी तरह से अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं तो उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। और इन दोनों ही केसेस में अगर आप फोर्स के एक्सप्रेशन को देखें तो फोर्स का एक्सप्रेशन होता क्या है, फोर्स का एक्सप्रेशन होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा में थीटा पुट करना है 0 या 180। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। इसीलिए इन दोनों ही चार्ज पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स है वो 0 है। और अगर लगने वाला फोर्स 0 हो तो एक्सीलरेशन 0 होगा, और एक्सीलरेशन 0 हो तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो पार्टिकल सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में लगातार चलता चला जाएगा, लगातार चलता चला जाएगा और लगातार चलेगा सेम डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ में मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा, बस लगातार एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो मान लो कि हमने ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, कैसे है दिख रहा है, ये क्रॉस 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 क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और उसके अंदर में किसी चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे वेलोसिटी दे दिया इस डायरेक्शन में, तो उस पर किधर फोर्स लगेगा, वो फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग कैसे, क्यू वी क्रॉस बी से। तो वी इधर है, बी अंदर है, वी की तरफ हाथ रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे, थंब देगा फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स का डायरेक्शन आया इधर। हमने चार्ज यहां रखा, वेलोसिटी ऐसे दिया, वी क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन आया ऐसे। हमने चार्ज यहां रखा, वेलोसिटी ऐसे दिया, वी क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन आया ऐसे। और हमने चार्ज यहां रखा, वेलोसिटी ऐसे दिया, v क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन आया ऐसे। अरे रे, ये सारे फोर्स के डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, एक ही पॉइंट की तरफ है। और ये पॉइंट आपको पता है कि ऐसा होता है तब जब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो कैसा, सर्कुलर हो। कैसा हो, सर्कुलर हो। तो उस समय जो लगने वाला फोर्स है, जो उस समय लगने वाला फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उस समय जो एक्सीलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होगा तो उसका वेलोसिटी तो चेंज हो सकता है लेकिन उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट रहेगा। और स्पीड कांस्टेंट रहने का क्या मतलब होता है, बता दो भाई, जल्दी से बता दो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और लगातार ऐसे चलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा।
अभी रेडियस कैसे निकाला जाए, सोच रहे हैं, तब अचानक से ध्यान आया, अच्छा अगर इस पे लगने वाला F मालूम हो तो दिस फोर्स मस्ट प्रोवाइड सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन। अगर आपको याद हो क्लास 11th का फिजिक्स, तो F इक्वल्स टू m, सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन इज v स्क्वायर बाई r, सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन इज v स्क्वायर बाई r, तो mv स्क्वायर बाई r मस्ट बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कितना लग रहा होगा, सोचो जल्दी सोचो। F इक्वल्स टू याद करो q v b साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना भाई, परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना है 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो फोर्स लगेगा क्यू वी बी। हमने इस फोर्स की जगह पे रख दिया क्यू वी बी और एम वी स्क्वायर आर बाई आर को ऐसे ही रहने दिया। अब सोचो एक वी को खाएगा कि नहीं, ये वी और ये वी एक दूसरे को क्या करेगा, खा जाएगा, लेकिन एक वी बचेगा वहां पे। तो अब आर निकाल लेंगे, आर इक्वल टू क्या आएगा भाई, आर इधर आ गया एम वी बाई क्यू बी आ गया, देखो ध्यान से, आर क्या आ गया एम वी बाई क्यू बी। और ये mv जो है याद करो ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है mv। यहां पे वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, इसलिए बोल रहा हूं, वेलोसिटी नहीं है स्पीड है, इसलिए इसको मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कहेंगे, मोमेंटम नहीं कहेंगे। लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का आपस में भी एक रिलेशन होता है, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो p का वैल्यू क्या लिख लेंगे भाई साहब, 2mk, p का वैल्यू क्या लिख लेंगे 2mk, और उसके अंदर रूट के अंदर चला जाएगा, पी स्क्वायर 2m के आएगा ना, तो p आ जाएगा रूट अंडर 2m के, तो mv की जगह लिख लेंगे रूट अंडर 2m के, जहां k क्या है काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। तो ये हो गया हम लोग का रेडियस का एक्सप्रेशन। तो सर्कुलर पाथ में अगर रेडियस है तो वो जितने समय में सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा उसका एक टाइम पीरियड भी होगा, जितने टाइम में वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता होगा वो टाइम पीरियड कैपिटल टी किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए 2 पाई आर अपॉन वी होता है। 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वी क्या है, स्पीड जिससे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब क्योंकि आर का वैल्यू जानते हैं, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, पुट कर दिए तो r की जगह एम वी अपॉन क्यू बी रखे, नीचे v एक था, v से v कट गया और टाइम पीरियड का वैल्यू आया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, पूरा एकदम सब लोग आश्चर्यचकित हैं। क्या आश्चर्य की बात है कि ये टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे ये कैसे हो गया, स्पीड कितना भी दो चार्ज पार्टिकल का लेकिन उसका टाइम पीरियड वही रहेगा। आपने 10 मीटर पर सेकेंड दिया तब भी वो सर्कल घूमेगा उतने ही समय में, और 20 मीटर पर सेकेंड दिया तब भी वो सर्कल घूमेगा उतने ही सेकंड में। ये कुछ हजम नहीं हुई बात, ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से ध्यान गया, अरे रेडियस तो एम वी बाई क्यू बी है, हमने अगर दो अलग अलग वेलोसिटी दिया है तो अलग अलग रेडियस भी होगा। कम वेलोसिटी दिया है छोटा रेडियस होगा, ज्यादा वेलोसिटी दिया है बड़ा रेडियस होगा। इस तरह से कि बड़े पाथ में घूमेगा ज्यादा वेलोसिटी के साथ तब भी उतने ही टाइम के बाद यहां आएगा, और ये कम वेलोसिटी के साथ घूमेगा कम रेडियस में तब भी उतने ही टाइम के बाद आएगा, प्रोवाइडेड दोनों का मास सेम, दोनों का चार्ज सेम और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा हो तो दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। मतलब टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड करने वाला नहीं है, केवल रेडियस जो होगा वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको बस उल्टा कर देना है, क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात हुई है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ पीछे रहेगा, वो भी आएगा और वो बोलेगा मैं हूं ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। जब आप इस फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई कैंसिल होगा कि नहीं, आएगा क्या चीज बता दो, क्यू बी बाई एम। अब यहां पे हमने सर्कुलर पाथ के बारे में जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब हम लोग कौन सा केस शुरू करने वाले हैं, केस 3।
केस 1 देख लिया जिसमें थीटा 0 था, पाथ स्ट्रेट था। दूसरा केस देख लिया जिसमें थीटा 90 था, पाथ सर्कुलर था। पहले केस में थीटा 0 भी देखा था और थीटा 180 भी देखा था। तो अब उन केसेस को छोड़कर थीटा 0 नहीं है, थीटा 180 नहीं है, थीटा 90 नहीं है, मतलब केस 1 और केस 2 नहीं है, तो वो सारे केसेस केस 3 में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल को ऐसे भेज दिया। अब ये ना तो पैरेलल है, ना परपेंडिकुलर है, ना एंटी पैरेलल है, बीच में किसी एंगल पे है, उनके बीच का एंगल है मान लो थीटा। अब ये तो एनालिसिस कर नहीं पा रहे ठीक से, तो हमने क्या किया, V को ब्रेक कर लिया। V को ब्रेक कर लिया, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड V पैरेलल है, ये थीटा एंगल है तो आया V cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, V sin थीटा। इसको V परपेंडिकुलर लिख लिए और इसको V पैरेलल लिख लिए। अब सोचना शुरू किए क्या हो रहा है, देखना ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। अगर B और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो कैसा पाथ होता है, याद करो, जल्दी जल्दी याद करो, सर्कुलर 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 सर्कुलर। तो इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से कैसा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और पैरेलल वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, चार्ज आगे बढ़ेगा, वो बिना डिफ्लेक्शन के आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब दोनों वेलोसिटीज के पास है, परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है, तो क्या होगा, वो सर्कल घूमेगा आगे बढ़ेगा, सर्कल घूमेगा आगे बढ़ेगा, सर्कल घूमेगा आगे बढ़ेगा, सर्कल घूमेगा और हर समय आगे बढ़ता रहेगा। पाथ जो होगा कुछ ऐसा होगा। ये स्पाइरल जानते हो ना, स्पाइरल बाइंडिंग, इसको कहते हैं स्पाइरल, लेकिन वास्तव में इसका नाम है हेलिकल। क्या नाम है, हेलिकल। इस पाथ को कहते हैं हेलिकल पाथ, और ऐसे शेप को कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो ये जो पाथ है ना, हेलिकल पाथ है, बिल्कुल स्पाइरल बाइंडिंग जैसा करता है ना, बिल्कुल वैसा ही। सर्कल घूमेगा आगे बढ़ेगा, सर्कल घूमते हुए आगे बढ़ेगा, सर्कल घूमते हुए आगे बढ़ेगा, पाथ हो जाएगा हेलिकल। अब अच्छा, इसका रेडियस क्या होगा, सर्कल तो घूम रहा है केवल V परपेंडिकुलर की वजह से, तो रेडियस जो पहले था वैसा ही रहेगा, लेकिन जिसकी वजह से सर्कल घूम रहा है उसी का हम लोग वेलोसिटी लेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे। तो यहां रेडियस था mv बाई क्यू बी, यहां रेडियस हो जाएगा mv परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, और v परपेंडिकुलर का वैल्यू है v साइन थीटा, इसीलिए v परपेंडिकुलर की जगह क्या रख देंगे, v साइन थीटा, और r का वैल्यू आ जाएगा mv साइन थीटा बाई क्यू बी। अच्छा सोचो टाइम पीरियड का क्या हुआ, कितने टाइम में वो घूमेगा और फिर वापस उसी लाइन पर आ जाएगा। अब उसी पॉइंट पे तो नहीं आएगा ना भाई, पूरा सर्कल घुमा और अब उसी पॉइंट पे तो नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आगे भी तो बढ़ रहा था, तो वो मिलेगा अगले लाइन पे, है ना, उसी लाइन पे मिलेगा लेकिन अगले पॉइंट पे मिलेगा। तो अगले पॉइंट पे मिलने में कितना समय उसने लगाया, वापस उस लाइन में आने में उसने कितना समय लगाया, वही है उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसीलिए वो वैल्यू रहेगा 2 पाई m बाई क्यू बी। ये हो गया टाइम पीरियड हमारा। अब सोचना, टाइम पीरियड निकल गया, रेडियस निकल गया, इसमें एक और नया चीज आता है। क्या चीज आता है पता है, क्या चीज आता है पता है, सोचो, ये हर साइकिल के बाद थोड़ा आगे बढ़ जाता है, हर साइकिल के बाद थोड़ा आगे बढ़ जाता है। ये इतना डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये यहां से शुरू हुआ था, सर्कल घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया, तो हर साइकिल के बाद थोड़ा आगे बढ़ रहा है कि नहीं, हर साइकिल के बाद थोड़ा आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो वो जितना आगे बढ़ जाता है एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद, उसी लीनियर डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच कितना होगा, सोचना, ये कितना टाइम में पूरा आगे बढ़ जा रहा है, तो टाइम पीरियड में, है ना, पूरा सर्कल घूमने में तो टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगा रहा है, और उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है किस स्पीड से, v पैरेलल स्पीड से। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, v पैरेलल जिस स्पीड से जा रहा है इनटू जितना टाइम लगा रहा है, v पैरेलल इनटू t। v पैरेलल का वैल्यू निकाले तो थे, अरे यहाँ है v cos थीटा, देखो जरा पुट कर दो v पैरेलल, और टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी, तो 2 पाई m बाई क्यू बी भी पुट कर लिए, तो जो आया वो हमारा पिच हो गया।